नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। एन अकाउंट कीपर व्हाइल बैलेंसिंग हिज बुक्स फाउंड दैट देयर वाज ए डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था। बीइंग रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ही प्लेस दिस डिफरेंस टू ए न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट, उसने न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट में इसको डाल दिया, विच वॉज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, और उसको नेक्स्ट ईयर ले गई। फॉलोइंग एवर वर डिस्कवर्ड, और ये गलतियां पाई गई। क्या पाई गई? ए चेक ऑफ 1950 received from Ankit was dishonor and has been posted to the debit side of sales return account. अंकित से चेक रिसीव हुआ था 1950 रुपए का, जो डिसऑनर हो गया और गलती से सेल्स रिटर्न के डेबिट में पोस्ट कर दिया। तो क्या एंट्री होगी? अंकित अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। तो एंट्री हो जाएगी अंकित डेबिट 1950 से टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1950, डिसऑनर ऑफ चेक रॉन्गली डेबिटेड। नेक्स्ट है मटेरियल फ्रॉम स्टोर ₹3000 and wages 1600 have been used in making the tool for use in on factory but no adjustment were made in the books. मटेरियल 3000 का, वेजेस 1600 की यूज की गई थी टूल्स बनाने में अपनी फैक्ट्री में, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं की गई। तो क्या एडजस्टमेंट हो जाएगी? टूल्स हमारी फिक्स एसेट है, उसको डेबिट कर देंगे, टूल्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स जो परचेज की थी वो परचेज में है, परचेज को क्रेडिट कर देंगे, वेजेस को हमने वेजेस में डेबिट कर दिया, वेजेस को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी टूल्स अकाउंट डेबिट 4600 टू परचेज अकाउंट 3000 टू वेजेस अकाउंट 1600, मटेरियल एंड वेजेस यूज फॉर टूल्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नेक्स्ट है सेल्स थी विकास को 3000 की, पोस्ट कर दी रवि के अकाउंट में। तो रवि को डेबिट करेंगे, रवि को क्रेडिट करेंगे और विकास को डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी विकास अकाउंट डेबिट 3000 टू रवि, सेल्स टू विकास रॉन्गली पोस्टेड। नेक्स्ट है वेजेस पेड ₹11,500 वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक करेक्टली, कैश बुक में उसको करेक्ट लिख दिया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट में उसको नहीं लिखा, तो वेजेस को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। वेजेस अकाउंट डेबिट 11,500 टू सस्पेंस अकाउंट 11,500, वेजेस पेड नॉट इंटर्ड इनटू द वेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹950 रिटर्न बाय कपिल, कपिल द्वारा रिटर्न की गई थी, वर इंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक में लिख दिया, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, उसके खाते में वहां से क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। तो सेल्स गलत क्रेडिट हो गया, सेल्स को डेबिट कर देंगे, कपिल को क्रेडिट होना चाहिए था वो क्रेडिट हो गया, सेल रिटर्न को डेबिट होना था वो डेबिट नहीं हुई, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे, सेल रिटर्न को डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स 950 से, सेल्स रिटर्न 950 से और सस्पेंस अकाउंट 1900 से क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेजेस थी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दी थी, वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिए, तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, वेजेस क्रेडिट हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3200 टू वेजेस अकाउंट 3200, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रॉन्गली डेबिटेड। नेक्स्ट है कैश सेल थी ₹3000 की, was not recorded by the cashier but embezzled by him, उसने उसका गबन कर लिया। तो क्या एंट्री होगी? कैशियर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3000 से, सेल एम्बेजल्ड बाय द कैशियर, कैशियर के द्वारा उसको गबन कर लिया गया था। एक क्रेडिट परचेज थी 3100 की, वाज पोस्टेड थ्रू द सेल डे बुक, उसको सेल डे बुक के थ्रू लिख दिया। तो क्या हो जाएगा? परचेज डेबिट नहीं हुआ, परचेज डेबिट कर देंगे, सेल गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर देंगे, जो पर्सनल अकाउंट है वो गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर देंगे। 6200 से 3100 से परचेज डेबिट, 3200 से सेल्स डेबिट, क्रेडिट परचेज रॉन्गली इंटर्ड इनटू सेल्स बुक। नेक्स्ट है एक चेक था 25,700 रिसीव्ड फ्रॉम भारत आफ्टर अलाउइंग हिम ए डिस्काउंट ऑफ ₹350 was endorsed to Dev Sharma in full settlement of 26,000. Check was finally dishonored but no entry has been passed in the book. चेक रिसीव किया था भारत से, उसको 350 का डिस्काउंट अलाउ करके,
और उसको इंडोर्स कर दिया फिर देव शर्मा को फुल सेटलमेंट में 26,000 में चेक, फिर फाइनली डिसऑनर हो गया तो एंट्री नहीं की। तो क्या एंट्री हो जाएगी? भारत से हमें 25,700 का चेक मिला था, 350 उसको डिस्काउंट दिया था, तो 25,700 और 350, 26,050 से भारत डेबिट हो जाएगा। देव शर्मा हमने 26,000 के एवज में दिया था, 26,000 रुपए उसके क्रेडिट थे, क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हमें मिला था 300, वो डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट जो हमने अलाउड किया था 350 वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सुधारेंगे। नेक्स्ट है, एक बिल था 3500 का रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद से मिला था रिपेयर ऑफ मशीन का, परचेज बुक में लिख दिया 3200, तो रिपेयर को डेबिट करेंगे 3500 से, परचेज को क्रेडिट करेंगे 3200 से, और अरविंद क्रेडिट हो जाएगा 300 से। तो एंट्री हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट 3500, परचेज अकाउंट डेबिट 3200, टू अरविंद अकाउंट 300, अ बिल ऑफ रिपेयर रॉन्गली इंटर्ड इनटू द परचेज बुक विद रॉन्ग अमाउंट। फिर हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, तो वेजेस फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। फोर्थ में क्या है? वेजेस डेबिट है, सस्पेंस क्रेडिट है, तो सस्पेंस के क्रेडिट में लिख देंगे बाय वेजेस 11,500। फिर है फिफ्थ में बाय सेल्स एंड बाय सेल रिटर्न, तो बाय सेल्स बाय सेल रिटर्न 950। सिक्स्थ में नहीं है, सेवंथ में भी नहीं है, एट्थ में भी नहीं है, नाइन्थ में भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, 10th में भी नहीं है। तो जो डिफरेंस है वो आ जाएगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 13,400 बैलेंसिंग फिगर। इस प्रकार से हम इन गलतियों को सुधार करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ए ट्रायल बैलेंस वाज शोइंग ए डिफरेंस। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है विच हैज बीन ट्रांसफर टू द सस्पेंस अकाउंट, जिसको सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया, और फॉलोइंग एरर वर रिवील्ड। क्या क्या गलतियां पाई गई? ₹350 पेड इन कैश फॉर ए टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस से उसको चार्ज कर लिया, तो क्या एंट्री हो जाएगी? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस 350, परचेज ऑफ टाइपराइटर रॉन्गली डेबिटेड। नेक्स्ट है, गुड्स अमाउंटेड ₹660 sold to W were correctly entered into the sale book but posted to the W's account at 760. The total of sales book for the month was overcast by 1,000. तो दो एंट्रियां होंगी। पहली दो, W को डेबिट करना था 660 से, गलती से डेबिट कर दिया 760 से, तो 100 रुपए से W तो क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा, सेल्स ओवरकास्ट हो गई, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे, सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे 1,000 रुपीज से। तो ये दो एंट्रियां होंगी। नेक्स्ट है, एक कैश सेल थी ₹150 की बी को, was correctly entered into the cash book but was wrongly posted to the credit side of B पर्सनल अकाउंट। बी के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दी इंस्टेड ऑफ अ सेल अकाउंट, तो क्या हो जाएगा? बी डेबिट 150 टू सेल्स 150, कैश सेल टू बी रॉन्गली पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। नेक्स्ट है, गुड्स थी, इनवाइस की थी 1240 की 20 दिसंबर को सी को, वो डेबिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, बट ही रिटर्न द सेम ऑन 23rd दिसंबर को उसने रिटर्न कर दिया। दिस वाज टेकन इनटू द स्टॉक बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ रिटर्न। बुक्स ऑफ रिटर्न में कोई एंट्री नहीं की, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है, गुड्स थी 130 की, रिटर्न बाय डब्ल्यू वर इंटर्ड इनटू द सेल्स बुक, सेल बुक में इंटर कर दिया, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट साइड ऑफ जीज पर्सनल अकाउंट, और जी के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो क्या एंट्री हो जाएगी? जी डेबिट हो जाएगा, सेल्स डेबिट हो जाएगा, सेल रिटर्न डेबिट नहीं हुआ वो डेबिट हो जाएगा, डब्ल्यू क्रेडिट नहीं हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे, और बाकी अमाउंट चली जाएगी सस्पेंस में। नेक्स्ट है, सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100, सेल रिटर्न ओवरकास्ट हो गई, तो सेल रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 रुपीज से। नेक्स्ट है, एक बिल रिसीवेबल था एच से 1600 का, वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ बिल पेबल अकाउंट एंड क्रेडिट टू द एच अकाउंट, एच के अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया, बीपी में भी क्रेडिट कर दिया, बीपी डेबिट हो जाएगा, बीआर डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट।
जनरलाइज द नेसेसरी करेक्शन, हमने जनरलाइज कर दिया है। रेज द सस्पेंस अकाउंट, अज्यूमिंग दैट देयर वाज नो एरर, अनदर कोई एरर नहीं है, तो हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। पहले एंट्री में कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, दूसरी में सस्पेंस डेबिट है, डब्ल्यू क्रेडिट है, 2W सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 100 से। सेकंड की बी में सेल्स बाय सेल्स सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। उसके बाद थर्ड में कोई सेल रिटर्न नहीं है, फोर्थ सस्पेंस नहीं है, फोर्थ में भी सस्पेंस नहीं है, फिफ्थ में है सस्पेंस अकाउंट 130 से, तो 130 से क्रेडिट कर देंगे बाय जीज अकाउंट 130। नेक्स्ट है फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट बाय 2 सेल रिटर्न, तो 2 सेल रिटर्न 100 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। फिर BR और BP से क्रेडिट हो जाएगा 3200 से 1600 ईच, तो जो डिफरेंस आएगा वो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। इस प्रकार से हम इनको सुधार करेंगे। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑन द नेट प्रॉफिट। जब हम एंट्रियों को रेक्टिफाई करते हैं तो नेट प्रॉफिट पर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। देयर इज अ इम्पैक्ट ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्री ऑन द personal and real account which ultimately have no effect which have the effect on the balance sheet। जब हम रेक्टिफाई एंट्री करते हैं, अगर उसमें पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट आया है तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर पड़ता है। द अकाउंट्स ऑफ सच नेचर हैव नो इफेक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट और लॉस। नेट प्रॉफिट लॉस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज देर आर नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आते। द एग्जाम्पल ऑफ सच अकाउंट आर लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, BR अकाउंट, BP अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट एटसेट्रा। द अकाउंट विच आर शोन इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैव द इम्पैक्ट ऑन नेट प्रॉफिट और लॉस। जो हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं, वो जो अकाउंट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, उनका नेट प्रॉफिट और लॉस पर इंपैक्ट पड़ता है। दीज अकाउंट आर नोन एज द नॉमिनल अकाउंट। द एग्जाम्पल ऑफ सच अकाउंट आर द परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स एटसेट्रा। व्हेन एनी ऑफ दीज अकाउंट इज डेबिटेड इन रेक्टिफाइंग एंट्री, प्रॉफिट डिक्रीज होता है, और जब इनको हम क्रेडिट करते हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है। इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑन द नेट प्रॉफिट कैन बी असर्टेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग 2 मेथड। 2 मेथड है, बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट और बाय प्रिपेयरिंग रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला है बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट। अंडर दिस मेथड इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन एंट्री एरर ऑन नेट प्रॉफिट इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग ए स्टेटमेंट। इसमें हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके माध्यम से उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट या लॉस पर, वो निकालते हैं। इफ इन रेक्टिफाइंग एंट्री आइटम वर रिटर्न इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर डेबिटेड, देन द प्रॉफिट विल रिड्यूस। अगर डेबिट में आती है प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेडिंग के, तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, और डेबिट में आती है डिक्रीज हो जाएगा। If the rectifying entry in the item are written in the trading and profit and loss account are credit होता है, then the profit will be increased. Hence, these are written in the credit or increase column of a statement. The item which have the impact on balance sheet are not shown in the statement. ऐसी आइटम जो केवल बैलेंस शीट में आती है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, उनका इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो केवल बैलेंस शीट में आती है, इस स्टेटमेंट में हम उसको शो नहीं करते। आफ्टर दिस बोथ डिक्रीज एंड इंक्रीज कॉलम आर टोटल। इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम को टोटल करते हैं। इफ द सम ऑफ इंक्रीज कॉलम आर मोर, तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज कॉलम का ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है, वाइल बैलेंसिंग हिज बुक ऑफ अकाउंट। एक अकाउंटेंट ने ये पाया, जब वो अपनी बुक को बैलेंस कर रहा था, ट्रायल बैलेंस में 8595 का डिफरेंस है। बीइंग रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, उसने इस डिफरेंस को न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, विच कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, जिसको नेक्स्ट ईयर ले गई। फिर क्या एंट्रियां मिली, गुड्स बोट फ्रॉम ए मर्चेंट फॉर 550 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। गुड्स परचेज की थी मर्चेंट से 550 की, गलती से उसके खाते में 5500 रुपीज लिख दिया, तो 4950 रुपीज से वो ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो उसको डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4950, रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मर्चेंट अकाउंट। नेक्स्ट है, एन आइटम of rupees 1062 entered in the sales return book had been posted to the debit of customer account who's written the goods.
₹1062 की गुड्स सेल रिटर्न हुई थी, सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया, लेकिन कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कर दिया जिसने गुड्स को वापस किया था। तो क्या हो जाएगा, कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा डबल अमाउंट से, क्योंकि जितने से वो डेबिट हुआ उससे क्रेडिट करना है और एक्चुअल में क्रेडिट करना था, तो 2124 से वो क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 2124, सेल रिटर्न रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट है सन्डी आइटम ऑफ प्लांट सोल्ड फॉर 26,000 had been entered in the sales book and the total of this book has been posted to the sale account. सन्डी आइटम्स थी प्लांट की, उसको बेचा था 26,000 से, सेल्स बुक में लिख दिया और उसको सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो सेल्स को डेबिट कर देंगे और प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 26,000, सेल प्रोसीडिंग ऑफ प्लांट रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। नेक्स्ट है ₹6,000 owing by a customer had been omitted from the schedule of Sunday debtor। Sunday debtor में इसको लिखना भूल गए, तो Sunday debtor अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट एंट्री हो जाएगी। Sunday debtor अकाउंट डेबिट 6,000 टू सस्पेंस अकाउंट, कस्टमर अकाउंट omitted from the list of Sunday debtors। नेक्स्ट है an amount of ₹231 of discount received from a creditor had been duly entered in his account but not posted to the discount account। डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 231 से, डिस्काउंट रिसीव नोट क्रेडिट टू द डिस्काउंट अकाउंट। इसके बेस पे डिफरेंस हम ट्रायल बैलेंस सस्पेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था 8,595 का। फिर हमारी फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस को क्रेडिट किया 4,950 से बाय मर्चेंट अकाउंट 4,950। फिर दूसरी एंट्री में सस्पेंस को डेबिट किया टू कस्टमर अकाउंट 2,124। फिर हमने थर्ड में कहीं सस्पेंस नहीं आया, फोर्थ में सस्पेंस को क्रेडिट किया बाय सन्डी डेटर 6,000। फिर फिफ्थ में सस्पेंस डेबिट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो गया 231 से टू डिस्काउंट अकाउंट 231। इस प्रकार से हमारा सस्पेंस अकाउंट। अब देखते हैं स्टेटमेंट बनाते हैं कि प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा। पहली एंट्री में पर्सनल अकाउंट है तो बैलेंस शीट में आएगा, इसमें कोई इंपैक्ट प्रॉफिट या लॉस पे नहीं आएगा। दूसरे में भी पर्सनल अकाउंट है, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तीसरी में सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, वो डेबिट हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट डिक्रीज द प्रॉफिट, तो डिक्रीज कॉलम में आ जाएगा 26,000। फोर्थ में सन्डी डेटर है तो पर्सनल अकाउंट है, कोई अकाउंट इंपैक्ट नहीं होगा, बैलेंस शीट में जाएगा। फिफ्थ में डिस्काउंट अकाउंट है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, वो क्रेडिट हो रहा है 231 से, प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट है, इंक्रीज द प्रॉफिट, तो इंक्रीज कॉलम में आ जाएगा। नेट इंपैक्ट देखेंगे, दोनों को टोटल करेंगे इंक्रीज डिक्रीज कॉलम का, तो प्रॉफिट विल बी रिड्यूस बाय 25,769। इस प्रकार से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेटमेंट बनाकर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।